हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रचलन एवं गति, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में। फाइलम, जैसे कि देखो कौन से फाइलम में कौन से जंतु आते हैं और उनमें प्रचलन अंग क्या होता है, मतलब लोकोमोशन कैसे होता है, वो चल फिर कैसे पाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। जैसे कि फाइलम क्या है? प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में क्या होता है? फाइलम प्रोटोजोआ में कौन से जंतु आते हैं? अमीबा, यूग्लिना। इसके पहले अपन प्रचलन समझ लेते हैं। प्रचलन क्या होता है? प्रत्येक जीव का संपूर्ण शरीर या उसका कोई भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो इस क्रिया को प्रचलन कहते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका कोई भी बॉडी पार्ट चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रचलन बोलते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं में मूवमेंट दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? एक पेशीय गति होता है, एक अपेशीय गति होता है। अब पेशीय गति क्या होता है? पेशीय गति होता है जैसे कशेरुकीय जंतु जो होते हैं, उनमें जो गति होती है, जो प्रचलन होता है, वो पेशियों और कंकाली तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? पेशीय गतियां कहते हैं या पेशीय प्रचलन कहते हैं। और अपेशीय गति क्या कहती है? ऐसी गतियों में पेशीय भाग नहीं होता है। ये गतियां सिर्फ क्या होती हैं? चार प्रकार से होती हैं। कोशिकीय द्रवीय गति, कूटपादीय गति, कशाबकीय गति एंड पश्मावकीय गति। मतलब साइक्लोसिस, स्यूडोपोडियल लोकोमोशन, फ्लैजिलर मूवमेंट एंड सिलियरी मूवमेंट। ओके, अब अपन फाइलम जंतु देख लेते हैं। फाइलम कौन से जंतु होते हैं, फाइलम में कौन से जंतु आते हैं और प्रचलन में कैसे होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ। और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखें। ठीक है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम, ये जीव आते हैं। ठीक है, इनमें कैसे प्रचलन होता है? कूटपाद, फ्लैजिला और सीलिया। अमीबा में कूटपाद द्वारा, यूग्लिना में फ्लैजिला द्वारा और पैरामीशियम में सीलिया द्वारा होता है। सीलिया के द्वारा चल पाते हैं। जैसे सीलिया एक मतलब कि पतली पतली संरचनाएं होती हैं, जिससे क्या उनमें लोकोमोशन होता है। पोरीफेरा में स्पाइका तथा ग्रैंसिया, इनमें क्या होता है? सेडेटरी और पेशियों द्वारा प्रचलन होता है। फिर सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में कौन सा जीव आता है? हाइड्रा। इसमें क्या होता है? स्पर्शक तथा आधारीय बिंब एवं पेशियों द्वारा प्रचलन होता है। फिर सीलेंट्रेटा हो गया। सीलेंट्रेटा के बाद आता है मोलस्का। मोलस्का 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 में क्या होता है? मोलस्का में यूनियो आता है और पाइला आता है। यूनियो में स्पर्शक द्वारा प्रचलन होता है एंड पाइला में पाद के द्वारा, मतलब जो उसके पैर होते हैं, पैर में जो जाले लगे होते हैं, उसी के द्वारा इसमें प्रचलन होता है। फिर था एनेलिडा। एनेलिडा में क्या होता है? केचुआ और नेरीज और जोक आते हैं। इसमें केचुआ, सीटी, नेरीज, पैरापोडिया एंड जोक, चूसक, इनके द्वारा प्रचलन होता है। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन सा आता है? नरीज हो गया, झींगा मछली एवं मक्खी। इनमें कैसे प्रचलन होता है? संबंधित उपांग या चिलेट लेग के द्वारा इसमें प्रचलन होता है। फिर इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आती है। स्टारफिश में नालपाद युक्त भुजाएं होती हैं, जो पैर में उसके जाले के समान संरचना पाई जाती है, उसमें भुजाएं होती हैं, उसी के द्वारा इसमें प्रचलन होता है। फिर पीसीज, मछली मछली को फिन्स के द्वारा। फिर क्या है? मछली में कैसे? फिन्स के द्वारा होता है। फिर उभयचर मतलब एम्फीबियंस में कैसे होता है? जो मेढक होता है, टेडपोल लार्वा जो होते हैं, तो टेडपोल जो वर्ग होता है, वो किसमें? मछली की तरह इसमें प्रचलन होता है। और वयस्क मेढक और मेढक जल के अंदर जब रहता है, तो उसमें प्रचलन कैसे होता है? पश्चपाद से पाद जाल द्वारा। ठीक है, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल में कौन कौन से आते हैं? जो सरकने वाले जीव होते हैं, जैसे कि सांप में कैसे होता है? पसलियों एवं सल्कों के द्वारा इसमें प्रचलन होता है। फिर पक्षी, एवीज,